देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त हमारे साथ हैं राहुल गांधी के सेनापति, कांग्रेस के बड़े नेता, एआईसीसी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड, और खास तौर पर एक तरह से और मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा क्योंकि कोविड-19 महामारी के संकट का सामना करने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस की जो कोर कमेटी बनाई गई है उसके मेंबर हैं रणदीप सुरजेवाला। स्वागत है आपका रणदीप जी TV9 भारतवर्ष के ई कॉन्क्लेव में। शुक्रिया समीर भाई। आपको, आपके दर्शकों को कोरोना महामारी से सदैव सुरक्षित रहें, ऐसी कुरुक्षेत्र की भूमि से मेरी मनोकामना भी है और प्रार्थना भी। रणदीप जी, हम आते हैं कोविड-19 के संकट का जिस तरह से सरकार सामना कर रही है, मुकाबला कर रही है, उसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमले बोले जा रहे हैं और एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हमने देखिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का, आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया, तमाम तरह से राहत पहुंचाने की कोशिश देश की जनता को की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सरकार अपनी तिजोरी में ताला लगाकर बैठ गई है, तिजोरी खोलनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? समीर भाई, कोविड-19 के पूरे संकट के दो पहलू हैं जी। एक पहलू है स्वास्थ्य का। हमने आज तक जो कहा वो कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं, 130 करोड़ देशवासियों की रक्षा के लिहाज से कहा। चार बार लॉकडाउन हुआ। पहली बार 25 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 18 दिन में कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया गया था, हम 21 दिन में ये लड़ाई जीत लेंगे। जब लॉकडाउन लगाया गया था तो 560 या 565 लोग संक्रमित थे। बिल्कुल। आज 1.5 लाख लोग संक्रमित हैं और हमने 4 लॉकडाउन देख लिए। सवाल बड़ा सीधा है, संक्रमण रोकने के लिए मोदी सरकार की प्लान क्या है? लॉकडाउन से निकलने के लिए मोदी सरकार की प्लान क्या है? एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है? और जो आर्थिक संकट है उससे बचने के लिए सरकार की प्लान क्या है? आज तक किसी को मालूम नहीं। पहली बार तो प्रधानमंत्री जी सामने आए, तीसरी बार जब तक लॉकडाउन आया उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया और अब लगता है कि केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़कर कोरोना की लड़ाई को प्रांतों के सहारे छोड़ दिया है। आपने 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात की जी। मैं आपसे ये पूछता हूं, किसी को 20 रुपए भी मिले? 20 लाख करोड़ में 13 जीरो हैं, केवल 0 जमा 0 जमा 0 13 बार जोड़िए, उसका अंत 0 ही आएगा। ना किसान को कुछ मिला, ना गरीब आदमी को कुछ मिला, ना प्रवासी मजदूर को कुछ मिला, ना लघु सूक्ष्म उद्योग को कुछ मिला। कर्जा देना, राहत देना नहीं। कर्जा तो आप ले ही सकते हैं बैंक से जाकर, परंतु जब कोई डिमांड ही नहीं, खपत ही नहीं, दुकानदार सड़क पर है, मजदूर सड़क पर है, किसान सड़क पर है, उद्योग धंधे ठप पड़े हैं, इस तरह का आर्थिक संकट शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी आया नहीं। पर मोदी जी हैं कि वो सरकार के खजाने के द्वार खोलते ही नहीं। ये लड़ाई आखिर में जिलों और प्रांतों में लड़ी जाएगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से ये मांग की गई है कि 7,500 रुपए महीने के हिसाब से अगले 6 महीने तक गरीबों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाए। पहली किस्त जो हो वो 10,000 की और उसके बाद 7,500 रुपए मंथली के हिसाब से। क्या आपको लग रहा है कि यही एक रास्ता है जिससे अब हालात सुधरेंगे? क्योंकि ग्राउंड पर हमें हालात जो हैं वो बदलते हुए नजर नहीं आ रहे। अभी भी बहुत परेशानियां हैं। प्रवासी मजदूरों की बात कर लें, गरीबों की बात कर लें, सबसे ज्यादा खामियाजा वो भुगत रहे हैं। समीर भाई, इस देश के इतिहास में ये दर्दनाक मंजर शायद पहली बार देश की आजादी और बंटवारे के बाद देश ने देखा जी। 4 घंटे के नोटिस पर मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया। पर क्या उन्होंने ये सोचा कि उन 10 करोड़ मजदूरों का क्या होगा जो घर वापस जाना चाहते हैं? उनको उनके स्थान पर जहां नौकरी करते थे मालिक ने तनख्वाह नहीं दी, राशन के लाले पड़ गए, सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर, अपनी जान गंवाकर, पांव में फफोले लिए, बच्चे को गोदी में उठाए, पूरा सामान पीठ पर उठाए। हमने ये मंजर देखा कि करोड़ों लोग पैदल चलकर वापस गए। ऐसा तो शायद 200 देश जो हैं, जो कोरोना से संक्रमित हैं, किसी देश में नहीं हुआ। पर सरकार का मन नहीं पसीजा, उनको नहीं पता चला। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।